स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में पॉलीप्लॉइडी हमारा जो टॉपिक चल रहा था, पॉलीप्लॉइडी के आगे हम टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी हम पढ़ चुके थे। पॉलीप्लॉइडी की डेफिनेशन हो गई थी। टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी में भी हमने आपको 2 टाइप्स के पॉलीप्लॉइडी यहाँ पर पढ़ा दिए थे। बहुगुणिता जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ऑटो यहाँ पर स्वबहुगुणिता और पर बहुगुणिता दोनों आपकी कंप्लीट की विथ एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए थे। ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। तो विथ एग्जाम्पल ये कंप्लीट था। अब हमें आगे क्या पढ़ना है, यहाँ यूजेस ऑफ पॉलीप्लॉइडी पढ़ना है। साथ साथ हम एक क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड हम यहाँ पर कृत्रिम बहुगुणित पौधों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल प्रोड्यूस जो पॉलीप्लॉइडी होता क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल में हम आपको गेहूं का बता रहे हैं कि पर बहुगुणिता जो एलोप्लॉइडी था का एक उत्तम उदाहरण खेतों में प्रयोग वाला गेहूं है, ठीक है। वंश ट्रिटिकम में गुणसूत्रों की भिन्न भिन्न 3 संख्याएं होती हैं। कितनी गुणसूत्रों की भिन्न भिन्न 3 संख्याएं होती हैं। जैसे 2n का क्रोमोसोम्स कितने 14, 2n 28 वाली जाति, 2n 42 वाली 3 भिन्न भिन्न क्रोमोसोम्स वाले सेट हमने ले लिए। यहाँ पर सबसे साधारण गेहूं हेक्सोप्लॉइड होता है जिसमें संख्या कितनी होगी, हेक्सो है तो यहाँ पर 2n = 42 होते हैं। इन गुणसूत्रों की संख्या 42 डिप्लॉइड जातियों से प्राप्त होती है। डिप्लॉइड जातियों से प्राप्त हुई इसलिए 42 है, ठीक। तो ए इन तीनों को हम अलग अलग सिंबल से हम मतलब एक 3 विभिन्न जातियां हैं तो एक को हमने ए से शो किया, दूसरे को बीबी, तीसरे को डीडी या सीसी कर सकते हैं आप, डीडी से शो कर दिया, ठीक है। 14 और ऐसे करके हमने क्रोमोसोम डिवाइड कर लिए। अतः हेक्सोन जो हेक्सोप्लॉइड, ठीक है, गेहूं को ए बीबी डीडी द्वारा टेट्राप्लॉइड को ए बीबी, टेट्रा मतलब 4, तो 4 में कन्वर्ट करना है तो ए बीबी का सेट बना लिया। तो कितने हो गए 14 दूनी, क्योंकि 14 क्रोमोसोम्स वाले मतलब इन्होंने बताया तो 28 हो गए, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को कि गेहूं का जो एक जाति है 2n नंबर की कितनी है ये 14। फिर जब हम ए और बीबी का जब हम पे क्रॉस कराएंगे यहाँ पर तो ए बीबी का सेट जब बनता है तो इसमें 2n = कितना हो गया 28। समझ रहे हैं आप, क्रोमोसोम्स पेयर बन गए ना, क्योंकि 14 उसके और 28 हो गए। अब हम तथा ये डिप्लॉइड को A2n = 14 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन तीनों डिप्लॉइड्स के जीनोम A, B और D में अधिक भिन्नता नहीं पाई जाती है, अतः ऐसा अनुमान माना जाता है कि हेक्सोप्लॉइड गेहूं को एलोपॉलीप्लॉइड जाति है। ये एलोपॉलीप्लॉइड जाति है ऐसा, और इसमें के स्थान पर ऑटोपॉलीप्लॉइड के नाम से भी इसको हम पुकार सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना कपास। फॉर एग्जाम्पल कपास, एशियानी कपास अर्थात गोसिपियम हर्बेसियम। आपने बॉटनिकल नेम कपास का क्या होता है, गॉसिपियम हर्बेसियम इसका बॉटनिकल नेम है, तथा अमेरिकी कपास का नाम है गॉसिपियम बेमोंडी। गॉसिपियम बेमोंडी इसका नाम है, बॉटनिकल नेम है। को आपस में क्रॉस कराकर 2 भिन्न जातियों को हमने आपस में जब क्रॉस कराते हैं, संकर हम इनका कराते हैं तो गॉसिपियम बॉर्बेडेंस मतलब भिन्न जाति प्राप्त, क्योंकि दोनों के लक्षण उसमें होंगे इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हमें इन दोनों के क्रॉस, भिन्न जातियों के क्रॉस से विभिन्न प्रकार की जाति का प्राप्त होना है, ठीक है। अतः ये मिश्रित जाति कहलाती है। इस प्रकार की हम संकर वर्ड भी यूज करते हैं यहाँ पर। तथा गॉसिपियम हिर्सुटम अथवा कोम्बोडियम कपास का उत्पादन किया गया, ठीक है। दोनों में जब हम क्रॉस कराते हैं तो एक उसके भी 26 गुणसूत्र, इसके भी 26, उसको हमने ए से शो किया, दूसरे को हमने बीबी से, दोनों में क्रॉस कराकर ए बी संकर हमें जो द्विगुणित डिप्लीकेशन से प्राप्त हुआ, द्विगुणन से गॉसिपियम बॉर्बेडेंस हिर्सुटम, ठीक है, जिसमें कितने गुणसूत्र रहेंगे 4n, क्योंकि 2n वाले हैं तो 4n = 52। क्यों, क्योंकि 26 उसके थे तो 26
52 बाउंड, ठीक है। तो 4n मतलब 4 गुणसूत्र वाले, 4n वाले 52 यहाँ पर जो गुणसूत्र वाला हमें नई जाति, यहाँ संकर जाति प्राप्त होती है डिप्लॉयड द्विगुणन से। क्लियर है ना, आपको समझ में आया? तो ये एग्जाम्पल आपको आयोग के कपास का समझ में आएगा, आप तुरंत नोट कर सकते हैं। आप दोनों के एक साइड लिखिए, इसका गॉसिपियम हर्बेसियम, दूसरा साइड डालिए गॉसिपियम बेमोंडी, और दोनों में क्रॉस का लगाइए सिंबल, और यहाँ नीचे लिख दिए 2n इज इक्वल टू 26, फिर डुप्लीकेशन AABB इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे 4n इज इक्वल टू 52। क्लियर? तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी यूजेस क्या हैं, बहुगुणिता के उपयोग क्या हैं। तो महत्वपूर्ण पौधों का प्रयोग मनुष्य बहुत समय से करता चला आ रहा है, अर्थात आर्थिक महत्व के पौधों को प्राप्त करने के लिए बहुगुणिता का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें क्वालिटीज पर डिपेंड करता है कि हमें अच्छी से अच्छी किस्म, अच्छी क्वालिटीज, नई वैरायटी प्राप्त करनी होती है। तो स्वबहुगुणिता मतलब स्वगुणित पौधों में बंधता देखने को मिलती है कि वो खुद ही में स्वयं के स्वयं प्रयोग कर लेते हैं, कुछ नई वैरायटी हो ही नहीं पाती है। तो ये स्वगुणिता में बंधता देखने को मिलती है। अतः बहुगुणिता के अध्ययन से पौधों में के इस प्रकार के दोषों को दूर करके, मतलब जो उसी में क्रिया करने की क्रिया को दूर करके उनमें अधिक पैदावार की जा सकती है। मतलब स्वगुणिता को दूर करके उसमें अच्छी किस्म, बंधता को दूर करके उसमें नई वैरायटी हम पैदावार कर सकते हैं। अनेक पौधों में शाखाओं के वर्धी प्रजनन द्वारा अधिक उपयोगी पौधे उत्पन्न किए गए हैं, अधिक उपयोगी पौधे भी उत्पन्न कर जाते हैं। बहुगुणिता विकास के लिए बहुत लाभकारी होती है, क्योंकि बहुगुणिता से दो डिफरेंट प्रकार की जातियों से आप जब उनका संयोजन कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो हमें डिफरेंट प्रकार की जातियां, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स, उनकी क्वालिटीज, उनकी जिस चीजें भी क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। आप खुद सपोज लगाइए कि हाँ, मान लीजिए आप लोग बहुत अच्छे से आप कुछ जाने या नहीं, लेकिन सबने गुलाब जरूर देखा होगा, और गुलाब के एग्जाम्पल आपको सबसे अच्छे समझ में आएगा कि गुलाब की हम भिन्न भिन्न जातियों से अगर हम संकर कराते हैं तो हमें डिफरेंट सुंदर कलर के, अच्छे मिक्स कलर के आपको गुलाब देखने को मिलते हैं। तो आप कहते हैं हाँ कितना सुंदर है, तो क्यों? ये वैरायटी डिफरेंट लाने के लिए ही पर बहुगुणिता का उपयोग माना जाता है ना। पॉलीप्लॉइडी माने इसके लिए उपयोग होती है। तो इसी प्रकार से ऐसे ही खाद्य पदार्थों, फसलों में भी यही होता है कि अच्छी वैरायटी, अच्छी किस्में प्राप्त करने के लिए हमें ये संकर क्रॉस कराने होते हैं, इसलिए पॉलीप्लॉइडी उपयोगी मानी जाती है बहुगुणिता। ठीक है, तो बहुगुणिता विकास के लिए बहुत लाभकारी है। पादप संकरण तथा पादप जनन में बहुगुणिता का प्रयोग किया जाता है। बहुगुणिता द्वारा पौधों की जड़ों, पत्तियों, पुष्पों एवं फलों के आकार में वृद्धि की जाती है। पत्तियों, जड़ों, फलों के आकार में वृद्धि की जा सकती है। हम वृद्धि भी उस हिसाब से कर लेते हैं, क्योंकि हम अच्छे से क्रॉस करा लेंगे जाति से, तो उसमें भी वैसी ग्रोथ होने लगेगी। ठीक है, जिसके द्वारा ये आकार में बड़े दिखाई देते हैं। चारे वाली फसलों में बहुगुणिता उत्पन्न करके अधिक चारा उत्पन्न किया जा सकता है, और चारे वाली फसलों में अगर हम ये कराएंगे तो चारा की मात्रा भी हम बढ़ा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधों जैसे गाजर, मूली, बंद गोभी, पालक, मेथी, केला, सेब, स्ट्रॉबेरी, तो ये सारे क्या हैं, इन सब की फसलों में ग्रोथ हम किसी की भी में कर सकते हैं। वो तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं। खरबूजा आदि के पौधों में स्वयं गुणन द्वारा पर निषेचन विधि से उत्तम प्रकार के पौधे एवं फल बीज प्राप्त किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के एलो पॉलीप्लॉइडी नई जातियों को उत्पन्न करने बहुत अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे मैंने ये बताया आपको। और पॉलीप्लॉइडी बहुगुणिता की टाइप्स यहाँ पर आपको बता दिए हैं। टाइप्स के बाद मैंने यहाँ पर आपको उसके प्रयोग बता दिए हैं। पॉलीप्लॉइडी के प्रयोग से हम किस प्रकार से इनमें प्रयोग करा सकते हैं, विभिन्न जातियों को प्राप्त कर सकते हैं। आप गुणसूत्र की संख्या और क्रॉस करके आप इस तरीके से उसको लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसको बढ़ाकर अच्छे से लिख सकते हैं।
ठीक। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर यूजेस बता दिए कि हमें फसल क्रॉप्स में किस प्रकार इसका यूजेस, क्यों महत्व है, किन किन में महत्व पाया जाता है, और इनके यूजेस से हमें विभिन्न प्रकार की वैरायटीज बंधता है, खत्म हो जाती है प्लांट्स की, और उसमें अच्छी किस्म, अच्छी वैरायटीज भी हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो आप तीनों वीडियो मिलाकर अच्छे से पॉलीप्लॉइडी को पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।